अल्लज़ी अमर नबीजल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। सलवात पढ़ें मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ हो, मैं अहबाब से गुजारिश करूँगा कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये दरमियान में जो गैप है, ये इसका मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। आगे आ जाएँ सर, आप भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए। जो आगे हैं आप आगे आ जाएँ, यहाँ आगे आ जाएँ। बिस्मिल्लाह। आप अहबाब भी आगे आ जाएँ और आप साथ मिल जाइए। बिस्मिल्लाह। मैं पीछे वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप आगे आ जाएँ। क्यों नहीं आ रहे आगे? अच्छा, लाइट कीड़े। ठीक ठीक ठीक, चलें मिल के सलवात पढ़ें आवाज़ से बुलंद। सलवात ऐसी पढ़ें कि मेरा पढ़ने को जी चाहे। नाराए तकबीर। माशाल्लाह तादाद काफ़ी है, मिलके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनीयत, यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, बराए ताजीले ज़हूर यूसुफ़ सैयदा, मिलके सलावात। मौलाना इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। तारीफ़ों के लायक है वो कातिबे तकदीर, जिसने हमारी तकदीर के सफ़हात पर या अली की विला लिखी या शब्बीर की लिखी है। और हम्दे खुदा के बाद दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं उस अजीम दर पे, जो दर इल्म का दर है, जो दर इबादत का दर है, जो दर नजाबत का दर है, जो दर करामत का दर है, जो दर शराफत का दर है, जो दर शफाअत का दर है, जो दर शहादत का दर है, जो दर सआदत का दर है, जो दर सियादत का दर है, जो दर सदाकत का दर है, जो दर हिदायत का दर है, जो दर खिलाफत का दर है, जो दर विलायत का दर है, जो दर नबूवत का दर है, जो दर रिसालत का दर है। एक फ़िक्रे में बात मुकम्मल करके आगे बढ़ूँ। खुदा की कसम, ये वो दर है जिस दर पे आने के बाद दर बदर नहीं होता। अल्लाह ने हमें दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए हैदर का दर दे दिया है। वो शहीद मोहसिन नकवी ने दो मिसरे कहे और क्या कमाल कहे, जो कुछ भी मांगना है हैदर के दर से मांग, ये दर खुदा के घर के निहायत करीब है। दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें हैदर का दर अता किया है। देखिए, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसकी जंगें भी होती रहीं, जिसमें तबलीग भी होती रही, मगर ये गलत कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम तलवार की ताकत से फैला। ना, तलवार की ताकत से इस्लाम नहीं फैला। हाँ, अलबत्ता इस्लाम के रास्ते में जो रुकावटें आई हैं उन्हें तलवार की ताकत से दूर किया गया है। फैला तलवार की ताकत से नहीं है। ये किसी की तलवार बचाने के लिए जिसको कभी जंग भी नहीं लगा था,
तुमने ये बात निकाल ली कि इस्लाम तलवार की ताकत से फैला। ना ना, इस्लाम हर मोड़ पे, हर रुख में, हर दौर में अपनी अपनी मसलहत, अपनी अपनी हिकमत से फैला। मोहम्मद ने फैलाना चाहा तो कभी चुप रह के बग़ैर तलवार उठाए भी इस्लाम पहुंचा दिया है, और अगर रुकावटों को दूर करना चाहा अली को बदर व ओहद में बुला के रुकावटों को दूर किया है। अगर इस्लाम फैलाना चाहा मोहम्मद ने काबा छोड़ के, हज छोड़ के काबे को बचाया है, मदीना छोड़ के मदीने को बचाया है। मदीने को बचाते वक्त हुसैन को तलवार नहीं उठाना पड़ी, काबे को बचाते वक्त हुसैन को तलवार नहीं उठाना पड़ी। मगर करबला के रन में जब हुसैन आए, अब कुछ रुकावटों को दूर करना था, अब हुसैन ने तलवार उठाई, उन रुकावटों को दूर किया। अगर इस्लाम तलवार की ताकत से बारे यजीद में तलवार निकालते, सैयद सज्जाद ने दरबार यजीद में तलवार नहीं निकाली, खुतबा दे के बताया तलवार की ताकत से इस्लाम नहीं फैला, खुतबा इमामत से इस्लाम फैला करता है। रुकावटों को तलवार की ताकत से दूर किया गया है, फैला तलवार की ताकत से नहीं है। तवज्जो है या नहीं? अगर तलवार की ताकत से ही फैलने की बात को मान लिया जाए तो फिर एक ही तलवार बचेगी, उसे जुल्फ़िकार हैदरी कहा जाता है, बस। इसके अलावा और कोई तलवार नहीं है जो इस्लाम बचाती रहे। सामीने मोहतरम, अल्लाह के नबी ने लोगों को हुक्म दिया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो एक मर्तबा, कामयाब हो गए, बस काफी है। नबी तो यही फरमा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। अच्छा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसका मतलब क्या है? कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। उलमा तशरीफ फरमा है, अगर कलमा ये होता अल्लाह इलाहुन तो भी यही तो माना था, अल्लाह माबूद है, ये भी ठीक थी बात। मगर नहीं, फरमाया ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। पहले उन्हें छोड़ो जिन्हें इसके मुकाबले में बनाया है। ये कानून मोहम्मद है। मोहम्मद जिसे मनवाता है ना, उसे मानने से पहले उन्हें छोड़ना पड़ता है। जो इसके मुकाबले में बनाए जाते हैं वो अलग बात है, अशीर में खुदा मनवाए या गदीर में अली मनवाए, पहले उन्हें छोड़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर अल्लाह का नबी ये फरमा देता कहो अल्लाह इलाहुन, अल्लाह माबूद है, हम तो कह देते। मगर वो जो मुशरिकीन थे ना उस दौर में, उनके लिए आसानी हो जाती। वो कहते कोई मसला ही नहीं अल्लाह को माबूद मानने में। पहले जो इतने 360 माने बैठे हैं, एक और मान लेते हैं, 61 हो जाएंगे, तो मसला ही क्या है? अल्लाह का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मुझे मानो, मकसद था कि मुझे मानने से पहले उन्हें छोड़ो जो मेरे मुकाबले में बनाए गए हैं। और इन्होंने जो बुत बनाए हुए थे, ये छोटे बड़े सारे मिला के इनकी तादाद बनती है 360। कितनी? इन 360 में कुछ मुज़क्कर थे, कुछ मोनस थे, हाँ, कुछ नर थे, कुछ मादे थे, कुछ देवते थे, कुछ देवियां थी। ये जो लात मनात उज़ा, ये जो उज़ा है, उज़ा ये देवी थी, मादा। और आपको मजे की बात बताऊं, जब जंगे बद्र हुई ना तो मुशरिकीन मैदान में आए, खाली हाथ नहीं आए, उज़ा को उठा के ले आए। और उज़ा उठा के मोहम्मद के सामने तंज करने लगे और कहने लगे, ए मोहम्मद, इन्ना लाना उज़ा वला उज़ा लकुम, देखो हमारे पास उज़ा है, तुम्हारे पास तो उज़ा भी कोई नहीं। उठा के किसको लाए? देवी उज़ा, मादा। जाहिल थे ना, मुशरिक थे। बदबख्तों को कौन बताए, मैदानों में मादा नहीं लाते, मैदानों में नर का काम होता है। जो मैदान में आ जाए वो मादा नहीं, वो मादा नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है। अगर मादा मैदान में आ जाए फिर वो मादा नहीं रहती, और नर मैदान से भाग जाए वो नर नहीं रहता। मैदान में नर का काम है भाई।
बदबख्त जाहिल उज़ा ले आए और मादा उठा के मोनस उठा के कहने लगे, ए मोहम्मद, इन्ना लना उज़ा वला उज़ा लकुम, देखो हमारे पास उज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़ा नहीं। ताना दिया था नबी को, नबी ने उसी को देखा जिसका चेहरा देखना इबादत है। या अली ने बताओ, मोहम्मद का नुमाइंदा बन के, लश्कर का सरदार बन के अली मुशरिकों के मुकाबले में आके कहने लगा, क्या कह रहे हो? कहने लगे, इन्ना लाना उज़ा वला उज़ा लकुम, हमारे पास उज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़ा नहीं। हैदर कर्रार ने फरमाया, अच्छा फिर सुन लो, अल्लाहु मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, वला मौला लकुम, तुम्हारा कोई मौला नहीं है, तुम्हारा कोई मौला। वो दिन और आज का दिन ये फैसला हो गया, मौला मोमिनों का होता है, मुशरिकों का कोई मौला नहीं होता। मेरे अली ने बताया, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। जो कल के मुशरिक थे ना, वो आज के मुनाफिक हैं। कल मेरे अली ने मुशरिकों से कहा था, तुम्हारा कोई मौला नहीं। आज कैमरे की आंख में आंख डाल के मैं कह रहा हूं, मुनाफिको तुम्हारा कोई मौला नहीं है। अली ने क्या फरमाया, मौला कौन है? परेशान क्यों है भाई? मौला कौन है? सारे बोलिए, मौला कौन है? भाई अल्लाह के बंदे बैठे हो ना, बताओ मौला कौन है? अल्लाह। ये जुमला है मेरे अली का। आओ चलते हैं कुरान की तरफ। सूरह बकरा आयत नंबर 286, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। ए हमारे रब, हम पे वो बोझ न डाल जिसकी हम ताकत नहीं रखते, हमें माफ़ कर दे, हमारी बख्शिश कर दे और हम पे रहम कर, तू हमारा मौला है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। तो कुरान ने भी क्या बताया, मौला कौन है? डर क्यों रहे हैं भाई? अल्लाह। मौला कौन है? अल्लाह। अली ने फरमाया, मौला कौन है? अल्लाह। और अली का और कुरान का मिजाज बड़ा मिलता है। आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं भाई? साथ हैं या नहीं हैं? आप मेरे साथ हैं, मैं कुरान के साथ हूं, कुरान अली के साथ है। ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि आप मेरे साथ हैं, वो जो कॉर्नर में, वो जो बाहर बारगाह के बाहर खड़ा है, वो जवान भी कह रहा था, जी मौलाना मैं आपके साथ हूं, हालांकि साथ तो नहीं है, वो वहां है, कहता मैं आपके साथ हूं। तो इस साथ से मुराद फिजिकल साथ नहीं, फिक्री साथ है, अकीदती साथ है, तवज्जो का साथ है, यही साथ मुराद है ना। तो ये साथ होने के लिए जिस्म का साथ होना जरूरी नहीं, क्योंकि बड़े 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 साथ होते हैं मगर साथ नहीं होते। साथ जरूरी है चाहे फासला ही क्यों ना हो। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इसका क्या मतलब है कि सच्चों से जाके चिमट जाओ? नहीं, अपनी फिक्र भी सच्चों वाली रखो, अपना जिक्र भी सच्चों वाला रखो, अपना अकीदा भी सच्चों वाला रखो, अपना अमल भी सच्चों वाला रखो। ये मुराद है साथ हो जाओ। ये जो नबी ने फरमाया कुरान अली के साथ है, इसका ये मतलब नहीं कि छोटा सा कुरान अली जेब में लेके चलते थे। इसका मतलब ये है, भाई तवज्जो रखिएगा, एक सूरत होती है स्वाद वाली, एक सूरत होती है सीन वाली। अब समझना तुम्हारा काम है। कुरान अली के साथ ऐसा है कि जो कुरान की सूरत में है ना, वो अली की सूरत में नजर आता है। कुरान और अली का लहजा एक है, कुरान और अली का मिजाज एक है, कुरान और अली का अकीदा एक है। कुरान भी कहता है अल्लाह मौला है, अली भी फरमाते हैं अल्लाह मौला है। कुरान एक फूल है, अली उसकी खुशबू है। कुरान सामित है, अली नातिक है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिये कौसर है।
भाई कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है। कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है। कुरान किताब अर्शी व फर्शी है, अली इमाम अर्शी व फर्शी है। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद है, अली उसकी वहदानियत की सनद है। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंदे हजरत इमरान है। कुरान में सूरह मोहम्मद है, अली दामादे मोहम्मद है। कुरान में सूरह नूर है, अली मोहम्मद का नूर है। कुरान में सूरह यूसुफ है, अली फ़ख्र यूसुफ है। कुरान में सूरह इब्राहीम है, अली आले इब्राहीम है। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीयुल्लाह है। कुरान नूरुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है। कुरान ज़ीनत मिंबर है, अली वारिसे मिंबर है। कुरान की तरफ देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। कुरान पढ़ना भी इबादत है, अली अली करना भी इबादत है, इबादत है। अब सुनो फिक्रा, कुरान है अली के साथ, अली है कुरान के साथ। तो अली ने क्या कहा, मौला कौन है? भूल गए? अली के नजदीक मौला कौन है? कुरान के नजदीक मौला कौन है? बस मैं अली का शिया, मैं कुरान का मानने वाला, अली के फरमान की रोशनी में और कुरान के फरमान की रोशनी में अपने अकीदे का ऐलान कर रहा हूं। हमारा मौला सिर्फ अल्लाह है। शिया सुन्नी भाइयों जाके बैठो, हमारा मौला सिर्फ अल्लाह है। हम अल्लाह के अलावा किसी को मौला नहीं मानते। भाई बंदों को तो मौला वो माने जिसके पास अल्लाह जैसा मौला ना हो। जब अल्लाह मौला है फिर हमें बंदों को मौला मानने की क्या जरूरत। सुन लो ऐलान, हमारा मौला सिर्फ अल्लाह है। मगर क्या करूं, कहां मरूं, जिसे मौला मान बैठा हूं उसी ने गदीर में मोहम्मद से कहा था, कह दे मन कुंदु मौला फहाजा। अली मौला, शाबाश। बहुत शुक्रिया। आपसे मौला राजी हूँ। 28 सफर जफर के, ऐसा ही है। इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा। टाइम क्या है मेरा? 4 बजे, 2 बजे? पक्की बात है? 4 बजे? हाँ, 4 का बाद में करवाया था। ठीक, 4 से 5। 4 से 5 का मतलब 4 से 5, 4:15 भी हो तो 5, 4:30 भी हो तो 5, 4:45 भी आया तो 5। क्योंकि 4 आगे पीछे हो सकते हैं, 5 नहीं। हाँ, 4:15 भी हो तो 5 बजे। तवज्जो है या नहीं है? मौला आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी, बशर्ते सेहत व सलामती। 28 सफर के मैं भाई के पास हाजिर होगा। मौला कौन? सारे बोलिए, मौला कौन? कुरान के नज़दीक मौला कौन? अली के नज़दीक मौला कौन? मौला के नज़दीक मौला कौन? अली। नहीं 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 नहीं, अब मुझे जवाब दीजिएगा। अली के नज़दीक मौला कौन और उसके नज़दीक मौला कौन? जिसने अल्लाह को माना, इको कम करो भाई, जिसने अल्लाह को माना उसने कहा अल्लाह हमारा मौला है, और जिसने अल्लाह की भी मानी उसने कहा अली हमारा मौला। भाई फर्क है या नहीं? चलो मैं जुमला बदल दूं। जिन्होंने अल्लाह को माना
उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्होंने अल्लाह की भी मानी उन्होंने पढ़ा अलीयुन वलीउल्लाह। कुरान के नज़दीक मौला अल्लाह है, अली के नज़दीक भी मौला अल्लाह है। हमने कुरान को माना तो अल्लाह को मान लिया, और जब अल्लाह को माना फिर अल्लाह को मानने का तकाजा ये है कि अली की भी मानो, अली को भी मानो। अच्छा, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे जरा गौर से देखिए। देख लिया? जूम करके देखिए। देख लिया? इसमें कितने अल्फाज हैं? ला इलाहा इल्ला अल्लाह। कितने हो गए? चार। चारों अल्फाज को जरा गौर से देखिए। देख लिया? इसमें अल्लाह का नाम है? बाकी क्यों परेशान है? मैं इसलिए कहता गौर से देख लो। इसमें अल्लाह का नाम है? बोलिए। है। इतना वजनी सर हिला रहे हैं और इतनी छोटी सी जुबान नहीं हिलाते। इसमें अल्लाह का नाम है। इसमें नबी का नाम है? नहीं। अली का नाम, मौला हसन का नाम, मौला हुसैन का नाम, बस किसका नाम? अगला कलमा मुहम्मद और रसूलुल्लाह। इसमें अल्लाह का नाम है। नबी का नाम है। अल्लाह के कलमे में सिर्फ अल्लाह, नबी के कलमे में नबी भी अल्लाह भी। अगला कलमा अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह। इसमें अल्लाह है, रसूल है, अली है। मसला ही हल हो गया। अल्लाह के कलमे में बस अल्लाह। हमने अल्लाह को माना है अल्लाह की वजह से। मोहम्मद के कलमे में अल्लाह भी है, उसका नबी भी है, तो बस नबी को माना है अल्लाह की वजह से। अली के कलमे में अली भी है, नबी भी है, अल्लाह भी है। अली को माना है नबी और अल्लाह दोनों की वजह से। अब जिसने अल्लाह को मान लिया है ना और अल्लाह के नबी को भी मान लिया है, उस पर जरूरी है कि अली को भी माने। अच्छा, मेरे नबी ने तो फरमाया था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। मेरे नबी ने यह तो नहीं फरमाया था कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी कहो। सुन्नी भाई भी मेरे साथ बैठे हैं, चलो अली वलीउल्लाह आप नहीं मानते, मोहम्मद और रसूलुल्लाह तो मानते हैं ना, सारे मानते हैं ना। अली वलीउल्लाह भी मानते हैं, बोलते नहीं। भाइयों नाराज तो नहीं हो गए? क्या आप मौला अली को अल्लाह का वली नहीं मानते? जितने सुन्नी भाई बैठे हो, क्या मौला अली को अल्लाह का वली नहीं मानते? ये मौलाना इसाक मरहूम फैसलाबाद वाले, उन्होंने भी एक मरतबा अपने मजमे से पूछ लिया, बताओ क्या अली अल्लाह के वली नहीं है? उन्होंने कहा हैं। क्या अली अल्लाह के वली नहीं है? हैं। फिर उन्होंने अपने ही बंदों से कहा तुम मानते हो, बोलते नहीं। शिया मानते भी हैं, बोलते भी हैं, तो इसमें गलत क्या हो गया भाई? सुन्नी शिया भाई भाई है ना, प्यार मोहब्बत सी बातें करनी चाहिए। तो हमारे भाई भी मौला अली को अल्लाह का वली मानते हैं, लेकिन बहरहाल उनके कलमे में ये नहीं है। जितना कलमा मुश्तरक और कॉमन है हम दोनों के यहाँ, उसी की बात करते हैं। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने यह तो नहीं फरमाया कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी कहो। फिर क्यों बोलते हो भाई? ना बोला करो मोहम्मद और रसूलुल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो काफ़ी है। अल्लाह के नबी ने यही कहा है। आप कहेंगे किबला असल में बात यह है कि अल्लाह का कलमा पढ़े ना तो परेशानी हो जाती है। भाई काहे की परेशानी? क्योंकि अल्लाह बहुत सारे बने हुए थे। ये 360 जितने हैं ये खुदा ही तो बने हुए थे। सूरज को भी लोगों ने खुदा बनाया हुआ था, चांद को भी खुदा। अब मसला ये है, ये जो हमने कहा है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, ये कौन सा अल्लाह है? सूरज, चांद, लात, मनात, उज़ा, कौन है? परेशानी हो गई ना। इसलिए हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तारुफ के लिए फौरन कह देते हैं मुहम्मद और रसूलुल्लाह। हम बताना ये चाहते हैं कि हम उस अल्लाह की बात कर रहे हैं जिसका तारुफ मोहम्मद ने करवाया है। तो मोहम्मद ने ना किसी बुत का तारुफ करवाया है, ना मोहम्मद ने लात मुनात उज़ा का तारुफ करवाया, मोहम्मद ने उसका तारुफ करवाया
जो नजर ही नहीं आता। और हमने मोहम्मद को इतना सच्चा मान लिया कि उसे मनवा रहा था जो नजर नहीं आता। भाई ये कौम तो इतनी सख्त कौम है, जब तक चांद ना देख ले ईद नहीं करती। तो इन्होंने अल्लाह देखे बगैर नमाजें भी पढ़ ली, रोजे भी रख लिए, हज भी कर लिए। क्यों? क्योंकि जिसने बताया है ना वो है, वो सच्चा ही बड़ा था, उसकी सदाकत पे शक ही नहीं हो सकता। भाई मुझे तो समझ में ये नहीं आती, ऐ नबी के उम्मतियों, जो मेरे नबी ने तुम्हें बिन दिखाए मनवाया तुमने वो मान लिया, और जो दिखा दिखा के उठा के उसे भी तो नबी ने मनवाया है, उसे शियों ने थोड़ी मनवाया है, उसे भी नबी ने मनवाया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोहम्मद की बात ना करें समझ में नहीं आएगा कि ये अल्लाह कौन है, क्योंकि अल्लाह का बताने वाला ही ये मोहम्मद है। अब सुन्नी भाई हम पे सवाल करें, शियो फिर तुम अली और वलीउल्लाह क्यों पढ़ते हो? क्या जरूरत है? ठीक है, बस काफी हो गई बात। मेरे भाइयों, मसला है वो ये कि जैसे अल्लाह के बारे में झगड़े थे ना, नबी के बारे में भी हैं। ये जितनी उम्मत है ना मेरे नबी की, मुझे बताओ क्या ये एक मोहम्मद को मानती है? नहीं। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को 40 साल के बाद नबी मानते हैं। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को 40 साल पहले भी नबी मानते थे। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को मासूम मानते हैं। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को गैर मासूम मानते हैं। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को आलिमुल गैब नहीं मानते। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को आलिमुल गैब मानते हैं। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी के माँ बाप को मुसलमान नहीं मानते। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी के माँ बाप को भी मुसलमान मानते हैं। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि नबी काफिर के घर से खाता था। इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो ये कहते नहीं, मोहम्मद तो इस्लाम के घर से खाता था, मोहम्मद तो ईमान के घर से खाता था, मोहम्मद तो कुल्ले ईमान के बाप के घर से खाता था। तो फर्क है ना। अब नबी के बारे में भी झगड़ा कि कौन सा नबी है, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह में किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? ये 40 साल पहले वाला मोहम्मद है या 40 साल? भाइयों तुम झगड़ते रहो, हमने फैसला कर लिया, क्योंकि हमने फौरन कह दिया अली वलीउल्लाह, अली अल्लाह का वली। और ये अली तो वो है जो मासूम भी है, जो आलिमुल गैब भी है, जिसके माँ बाप काफिर भी नहीं। तो यहीं से हमने अंदाजा लगाया, ये अली कहता है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। अरे जब नौकर ऐसा है, सरदार कैसा होगा? तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की वजाहत के लिए अली और वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। थक तो नहीं गए? जो थक गए हैं वो सलवात पढ़ें जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो नहीं थके अब वो सलवात पढ़े। थकने वाले भी थे, ना थकने वाले ज्यादा हैं, तो मैं इन्हीं को साथ लेके चलता हूं जो नहीं थके। जो थक गए हैं ना, अब उन्हें भी तो लेकर चलना है। फिर वो यूं करें कि खैबर शिकन की ज़ात पे एक थकन शिकन सलवात पढ़े। क्या फरमाया मेरे नबी ने? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। या रसूल अल्लाह इतना आसान है कामयाब होना, अब और कोई काम नहीं करना, ना नमाज ना रोज़ा ना हज ना ज़कात, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बस काफ़ी हो गया। नबी ने भी यही फरमाया, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। आज के दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान है, लेकिन जिस दौर में मेरे नबी ने फरमाया था ना कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तब कहना ही बड़ा मुश्किल था।
क्योंकि नबी ने उन लोगों से कहा था कहो ला इलाहा इल्लल्लाह जो बुतों के आगे झुकते थे, जो बुत खानों में सारा सारा दिन गुजारते थे, जिनके बड़े छोटे खानदान अगले पिछले सोरे साले सारे बुतों के आगे ही लगे रहते थे। उन्हें कहना कहो ला इलाहा इल्लल्लाह उनके लिए बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। इसीलिए मैं मिंबर पे अक्सर कहा करता हूं शिया सुन्नी भाइयों, सहाबा इकराम की इज्जत किया करो। इन्होंने तब खुदा माना था जब इनके घर में भी कोई नहीं मानता था। सारा सारा खानदान बुतों को झुकता था, मगर इन्होंने मेरे नबी की सदाकत पे यकीन किया। इन्होंने खानदान छोड़े, माएं छोड़ी, बापों के अकीदे छोड़े, बीवियां छोड़ी, बच्चे छोड़े, सारी सारी जिंदगी नजर आने वाले खुदाओं को झुकने वालों ने उन खुदाओं को छोड़ा, ना दिखने वाले खुदा को मान लिया। ये बड़ा जिहाद है सामीने मोहतरम। सहाबा इज्जत के लायक हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। ये बुत छोड़ के खुदा के दर पे आए। सहाबा का एहतराम जरूरी है। इन्होंने शराबें छोड़ के, नजासतें छोड़ के तहारत का ख्याल किया। भाई कुफ्र में थी ना दुनिया सारी, फिर ये दायरा इस्लाम में आ गए, नबी का कलमा पढ़ा, बन गए ना मुसलमान। सहाबा की इज्जत किया करो, सहाबा की बेहुरमती ना किया करो। इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा मुकाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ा मुकाम है। मेरे नबी का साया नहीं था। जानते हो, किसी ने यह सवाल हजरत उमर फारूक से किया कि हुजूर आपके हुजूर का साया क्यों नहीं? तो हजरत उमर ने कहा था कि चूंकि अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता कि साया होता है नीचे और नबी का साया हो और ऊपर किसी सहाबी का कदम आ जाए। अल्लाह ने साया बनाया ही नहीं। और कसूर वालों पत्तों की वालों जुमला लीजिएगा, नबी के सहाबा काबिल इज्जत हैं, वाजिबुल एहतराम है, मगर एक हद है, उनका कदम नबी के साए पे भी नहीं आता। अब याद रखना, सहाबी काबिल इज्जत है, मगर सहाबी सहाबी है, अली अली है। अरे सहाबी का कदम नबी के साए पे नहीं आता, अली का कदम मोहरे नबूवत में। अली मोहरे नबूवत पे। तवज्जो है या नहीं? लिहाजा सहाबा काबिले एहतराम है, अली काबिले इताअत है। तवज्जो है या नहीं है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल। अगर दिल हो तो मैं खलीफातुहु बिला फस्ल की भी तशरीह कर दूं ताकि पूरा कलमा आज की मजलिस में हो जाए पूरा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अल्लाह मुझे उस दिन से बचाए कि जब कोई मुश्किल आए और अली ना हो। खुदा की कसम, सहाबा ने ही तो हमें बताया है कि मुकाम अली क्या है। क्या कहते हैं? अल्लाह मुझे उस दिन से बचाए जिस दिन कोई मुश्किल आए और अली ना हो। ये नहीं हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह मुझे उस दिन से बचाए जब मैंने कुरान की तफसीर आयत पूछनी हो और अली ना हो। अल्लाह मुझे उस दिन से बचाए जब मैंने हदीस पूछनी हो और अली ना हो। अल्लाह मुझे उस दिन से बचाए जब मैंने फ़िक़ी मसला पूछना हो और अली ना हो। नहीं, अगर आयत का कहते तो अली मुफस्सिर होता, हदीस का कहते तो अली मुहद्दिस होता, फतवे का कहते तो अली मुफ्ती होता। हज़रत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह मुझे उस दिन से बचाए जब मुश्किल आए। हज़रत उमर ने बता दिया अली मुश्किल कुशा है। हाय हाय हाय, अब ये मुश्किल आयत में भी आ सकती है, अब ये मुश्किल हदीस में भी आ सकती है, अब ये मुश्किल फतवे में भी कहीं भी आ जाए। अब देखते जाओ मुश्किल आती कहाँ कहाँ है। जहाँ भी आएगी मुश्किल कुशा अली है। सहाबा की मोहब्बत का दम भरने वाले शिया सुन्नी भाइयों, अगर सहाबा को माना है ना, फिर तो अली को मुश्किल कुशा मानना ही पड़ेगा। जिंदगी में मुश्किल आए, मुश्किल कुशा अली।
घर में मुश्किल आए मुश्किल कुशा अली, बाजार में मुश्किल आए मुश्किल कुशा अली, मस्जिद में मुश्किल आए मुश्किल कुशा अली, मैदानों में मुश्किल आए। अरशद नदीम ने बता नहीं दिया, मैदान में मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बस कहो या अली मदद, निशाना अपनी जगह पे लग जाएगा। मुश्किल आए तो मुश्किल कुशा अली, मैदान में मुश्किल कुशा, बोलो मैदान में मुश्किल कुशा, बाजार में मुश्किल कुशा, दरबार में मुश्किल कुशा, मौत के वक्त मुश्किल कुशा, कब्र में मुश्किल कुशा, बरज़ख में मुश्किल कुशा, हशर नशर में मुश्किल कुशा, हिसाब किताब में मुश्किल कुशा। जहाँ हज़रत उमर की बात सुनी है वहाँ हज़रत अबू बकर का भी जुमला सुन लो। वो कहते थे कोई बंदा पुले सिरात से उस वक्त तक गुजर नहीं सकता जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ टिकट नहीं होगा। मुश्किल कुशा अली है, मेरा अली दोशे नबूवत का सवार है। कुछ लोगों को ये बात हज़म ना हुई। एक जगह मैं मजलिस पढ़ा था, मजलिस के बाद अंदर बैठक में बैठा जवान आ गए, मौलाना आपने तौहीन कर दी। मैंने कहा क्या तौहीन की भाई, मुझे भी ज़रा बताइए। कहने लगे आपने तौहीन ये की है कि आपने कहा कि नबी के शानों पे अली आ गए, जबकि मोहर नबूवत पे यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, यहाँ मोहम्मद और रसूलुल्लाह। तो आप मुसीबत है। नहजुल बलागा में अली फरमाते खबरदार हमें किसी पे कयास ना करना, दुनिया और है हम और हैं। तुम्हारे कदम कुजा अली के कदम कुजा, अली कुल का कुल कुरान है, अली का सर भी कुरान, अली के पैर भी कुरान। ये ना कहो कि कदम आए थे, ये कह दो कुरान के ऊपर दूसरा कुरान आ गया था। और वैसे भी मेरे नबी ने फरमाया अली अंत मिन्नी बेमंजिलत रास मिनल जसद, ए अली आपको मुझसे वही निस्बत है जो सर को जिस्म के साथ होती है। जिस्म बदन यहाँ से शुरू होता है नीचे तक, सर ये हिस्सा सर होता है। अब मुझे बताओ सर की जगह कहाँ है? कंधों पे। तो सर ने कंधों पे ही तो आना है ना। और सर और जिस्म के दरमियान फासला कोई नहीं, अगर रखो फासला तो मौत। अली है खलीफा बिला फसल। अब पता चला कि कुछ लोग मेरे नबी को जिंदा क्यों नहीं मानते, या रसूलुल्लाह के कायल नहीं। क्यों? उन्हें मालूम है अगर अली को जिंदा भी मानना पड़ेगा, अली को खलीफा बिला फसल मानोगे तो मोहम्मद की जिंदगी को मान पाओगे। बस भाई आ गए, मुझे आगे पहुंचना है, मजलिस का टाइम भी हो रहा है, वो इंतज़ार में है। कबूल फरमाइएगा। 28 सफ़र बशर्त ज़िंदगी, बाकी इंशाल्लाह नौकरी देंगे अपने टाइम पे। बस आओ रो लें उन गरीबों को जिन्हें रोने वाला कोई ना था। चेहलुम के दिन आ रहे हैं। आज 11 सफ़र का दिन भी गुजर गया, 9 दिन बाकी रह गए। दुआ करो मौला सबको चेहलुम करबला में करने की तौफीक दे। जो तैयारी में हैं जा रहे हैं, हमारा सलाम कह देना और हमारे लिए इज़्न ज़ियारत तलब करना। उन रुखसारों पे हमारा सलाम जो ज़रीए हुसैन से जा लगेंगे, उन कदमों पे हमारा सलाम जो नजफ़ से पैदल करबला का सफ़र करेंगे। हसरत है एक उजड़ी बहन की जो शाम से करबला भाई का चेहलुम करने आएगी। अज़ादारो, जब मदीने से पहले करबला आए और करबला से पहले जब शाम में रिहाई हो गई ना, यजीद पे अल्लाह की लानत हो, इस मलऊन ने सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया और कहने लगा सज्जाद मैं तुम लोगों को रिहा करना चाहता हूँ। दुनिया के कैदियों को रिहाई की खबर मिले खुश हो जाते हैं, ये वो कैदी था जो खबर सुन के रो पड़ा। जिंदान में आया, अम्मा यजीद रिहा करना चाहता है, बता क्या कहती है?
कहने लगी सज्जाद इससे कह दे मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे 3 मुतालबे पहले पूरे कर। कौन से? फरमाया मेरा पहला मुतालबा है कोई घर खाली करके दे, मैंने भाई का मातम करना है। हसरत थी बहन की, घर घर में मेरे भाई का मातम हो। मेरा दूसरा मुतालबा है शाम से मदीना तक कोई रहनुमा हमारे साथ भेजे जो हमें मदीना तक छोड़े। और मेरा तीसरा मुतालबा है मेरे प्यारों के कटे हुए सर मुझे वापस करे, हमारा लूटा सामान वापस करे। रोने वालों, यजीद तक जब ये खबर आई, ये मलून कहता है सज्जाद 2 मुतालबे तो पूरे कर दूंगा, घर भी खाली करवा दूंगा, बशीर को मदीने तक साथ भेजूंगा, मगर सामान कैसे वापस करूं? कोई लूट के कहीं ले गया, कोई तेरे बाबा की अंगूठी कहीं ले गया। सज्जाद मुझसे कीमत ले ले और माफ कर दे। कीमत का नाम आया, तड़प गया गैरत का बीमार। जालिम हया नहीं आता, क्या कीमत लगाएगा मेरी माँ की चादर की? क्या कीमत लगाएगा मेरी बहन की बालियों की? रोने वालों, रावी कहता है कि घर खाली किया गया। अली की बेटी ने मजलिस शुरू की। करबला के बाद ये पहली मजलिस जहां बहन भाई का मक्तल पढ़ रही थी। अज़ादारों, हम तुम्हें हुसैन की शहादत सुनाते हैं, अली अकबर का मक्तल सुनाते हैं, तुम गिरिया करते हो, कोहराम बर्पा होता है। हम तो किताबों से पढ़ के आते हैं ना। वो कैसी मजलिस होगी? सुना वो रही थी जो 70 कदमों से देखती रही और शाम की औरतों को कहती थी शिमर मेरे हुसैन के सीने पे बैठा और मेरे गरीब की दाढ़ी को पकड़ा और 13 ज़रबों से सर काटा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, एक मर्तबा ज़ैनब बिन्ते अली तड़पी और रो के कहने लगी है शाम की औरतों, मुझे वो वक्त नहीं भूला जब मैं शाम आई थी ना, तुम्हारी झोलियों में पत्थर थे, तुमने मेरा इस्तेकबाल किया था। देखो किसी की कोई हसरत रह गई हो ना, मैं जा रही हूँ, आओ मुझे पत्थर मारो। शाम की औरतों ने हाथ जोड़े, बीबी माफ करना, हमें कहा गया था बागी की बहनें हैं, बीबी हम तुझे जानती न थी, जो सजा देगी हमें कबूल। बीबी ने फरमाया देखो मैं शरीफ की शरीफ बेटी हूँ, सजा नहीं दूंगी, मेरी एक मिन्नत है, मैं जा रही हूँ, मेरी सकीना का ख्याल रखना। और सकीना को अंधेरे से बड़ा डर लगता है। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, जिंदाने शाम में अली की उजड़ी बेटियां, रिवायत कहती है कुछ सामान वापस किए गए। सुनोगे, पहले आए शहीदों के कटे हुए सर। मेरी माएँ बहनें पर्दे में बैठी हैं, दुआ करो कोई माँ बेटों को इस रंग में न देखे। पहले उसका सर आया जिसकी शक्ल मोहम्मद से मिलती। अकबर की माँ आगे बढ़ी, अकबर का सर अपनी गोदी में लिया, वाह अकबर आके बैन बुलंद हो गए। फिर हसन के यतीम का सर आया, हसन की बेवा आगे बढ़ी, कासिम को गोदी में लिया, वाह कासिमा के बैन बुलंद हो गए। छोटी औलाद वालों, अब एक नन्हा सार आया। अब हर माँ आगे बढ़ी, असगर की माँ को पुरसा देना शुरू किया। फिर 2 छोटे छोटे सर आए, अब कोई माँ आगे नहीं बढ़ी। सर लाने वाले ने पूछा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? कोने से बोली अली की बड़ी बेटी, अकबर के सर को सीने से लगा के कहती थी मैंने अकबर पे सदका कर दिया। और मैं कहूंगा बीबी, सदका इसलिए किया जाता है ताकि किसी की जिंदगी बच जाए, ना तेरे सदके बचे ना तेरा अकबर। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, नाम आते गए, सर आते गए, बीबियां नाम लेती। अकबर का सर आया, वाह अकबरा कहा। कासिम का सर आया, वाह कासिमा कहा। हुसैन का सर आया, वाह हुसैना कहा। अब मैं इशारा करूंगा, नाम नहीं लूंगा। आखिर में वो सर आया जो करबला से शाम नौ के नेज़ा पे नहीं था।
ये घोड़े की गर्दन में था। जब ये सर आया ना, हर बीबी का हाथ अपने सर पे आ गया। कहती थी वाह हिजाबा, हाय पर्दा। आखिरी जुमला आजादारो, सर आ गए। आखिर में एक गठरी लाई गई। जानते हो इस गठरी में क्या था? आगे बढ़ी मीरे कारवां ज़ैनब बिनते अली, गठरी खोली, वो चादरें जो शाम गरीबा में लूटी गई। बीबी ने पहली चादर निकाली, भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। दूसरी चादर निकाली, उम्मे लैला आपकी चादर आ गई। अब मुझे वो माफ करे जिनकी छोटी बेटियां हैं। आखिर में जो चादर निकली, ये बड़ी चादर नहीं थी, ये छोटी सी चादर थी। जब ये चादर निकली, हर बीबी कब्र सकीना पे आई। सकीना उठो, तुम्हारा पर्दा आ गया। और सकीना, और तुम्हारी चादर आ गई। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।